मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एक कहानी को लेकर चलता हूँ कि कर्म और धर्म में क्या अंतर होता है। एक माँ होती है, एक बच्चा आता है। क्या बच्चा कर्म करना जानता है? उसी समय पढ़ सकता है, उस समय लिख सकता है? क्या उसको कुछ आता है? नो। तो धर्म बताया जाता है, बेटा ये मदर है, ये फादर है, ये टीचर है, इनकी बात मानो, इनकी जो कहा है वो सीखो। ये धर्म बताया जाता है। फिर धर्म के अकॉर्डिंग कर्म की रेखा खींची जाती है। यहाँ आपने सीखा होगा कि बच्चा था, वो था, जंगल में फेंक दे जाते तो उसका कर्म जंगलों के जानवरों जैसा होने लगता। उसी बच्चों को धर्म के युगों में यानी कि धार्मिक चीजों के साथ भेजा गया तो उसका जीवन सात्विक हो गया, उसका जीवन प्रकाशमान हो गया। तो यहाँ आप इससे समझ में आया होगा, जैसे एक बच्चे को धर्म के साथ रखा जाए तो वो धर्मात्मा बन जाता है, और धर्म के बिना कहीं पर भी छोड़ दिया जाए तो उसका जीवन निश्चित नहीं होता है कि किधर जाएगा। धर्म युक्त ही कर्म होना चाहिए हमारा। कर्म नहीं निर्धारित कर सकता कि धर्म क्या है। लोग आज जाने अनजाने में यंग जनरेशन यही कहती है, नहीं कर्म प्रधान विश्वकर्मा का, जो जस करे सो तस फलचा का। कर्म बता देते हैं, भगवत गीता में लोग भगवत गीता सुना देते हैं, ये गलत है। इसी में कहा है कृष्ण भगवान ने गीता में, यदा यदा धर्मस्य, यानी कि जब जब धर्म की लिए जरूरत पड़ेगी तब तक धर्म को आगे देखना चाहता है, कर्म को नहीं। अगर कर्म इंपॉर्टेंट होता तो कृष्ण भगवान किसी का वध नहीं करते, कंस को भी नहीं मारते, क्योंकि फिर तो उसका भी कर्म सही है। राम रावण को भी नहीं मारते, कर्म होता है, वो भी कर्म सही है। यानी कि कर्म बड़ा नहीं होता है, धर्म बड़ा होता है। धर्म युक्त जो कार्य होता है वो कर्म भी बड़ा होता है। तो कर्म धर्म पे आश्रित है।